Assalamualaikum. Today our topic is continuous function. Let's first we move the definition. Let A is a subset of R and F is A to R function. It means कि अगर हमारे पास अगर A जो है वो रियल नंबर का सबसेट है और अगर हमारे पास F कोई फंक्शन है A to R. अब A to R अगर हम फंक्शन ले रहे हैं तो इट जस्ट लाइक दिस कि हमारे पास A जो होगी वो उसकी डोमेन होगी और A क्या है, सबसेट है रियल नंबर्स का और फंक्शन हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है और A हमारे पास सबसेट होगा R का. लेट सी हमने क्या करना है, कोई सा भी अगर हम कोई क्लस्टर पॉइंट लेते हैं यानी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम सेट A का लेते हैं, लेट अगर हम उसको कहते हैं C, तो देन F हमारे पास क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट C. F हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट C पर. अब कंडीशन क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू ए सच दैट, यानी हमारे पास एक ऐसा एक्स मौजूद हो ए में जो कि हमारे पास इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो. द कंडीशन इज दैट द एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा. For every epsilon is greater than to 0, there exists a delta greater than 0. अच्छा, अब अगर हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब, यानी जब हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस का वर्ड हमेशा किसी फंक्शन के लिए यूज़ होता है और जिसमें हम किसी एक पॉइंट की बात करेंगे कि हम कॉन्टिन्यूटी में क्या बात कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर. और जब हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे दिखा देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है. अब डेफिनेशन हमें ये बताती है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी हमारे पास किसी एफ ऑफ सी यानी फंक्शन पे अगर हम सी एट अ सी पर उसकी जो भी वैल्यू निकालते हैं और एफ ऑफ एक्स यानी किसी भी जो हमने एक्स लिया ऐसा एक्स वहाँ पर मौजूद होगा जो कि हम डोमेन ऑफ ए से लेंगे और उस एफ ऑफ एक्स में क्या होगा कि माइनस एफ ऑफ सी करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन होगा और हमेशा जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एप्सिलॉन पे. अब जैसा कि हमने सेकेंड ईयर में अगर आप देखते हैं कि सेकेंड ईयर जो हमने सेकेंड ईयर के लेवल में हम जो डेफिनेशन पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और फंक्शन या तो उस पर डिफाइन हो उस पॉइंट पे, ठीक है, तो उस पर हम कहते थे कि वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है. यहाँ पर जो हमने जिस डेफिनेशन की बात की है वो डेल्टा और एप्सिलॉन के बेस पर है और उसमें थोड़ा सा हमें जस्ट एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना होगा कि एप्सिलॉन क्या होता है और डेल्टा क्या होता है. इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए ग्राफ के ज़रिए से मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि आखिर ये एप्सिलॉन और डेल्टा क्या होते हैं. अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ग्राफ इस तरीके से लिया, मैंने यहाँ पर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, इट्स एफ ऑफ सी. आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहे. अब एफ ऑफ सी पर यहाँ पर अगर जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ कहीं एफ ऑफ सी होगा तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक्स इज इक्वल टू सी यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा, ठीक. अब इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एफ ऑफ सी इट मीन्स इसी तरीके से है ना, यहाँ पर कहीं पर यहाँ पे. अच्छा, अब इसी से हमने यहाँ पर यूँ ड्रॉ किया है अपने ग्राफ के रिस्पेक्ट से. अगर हम इसके थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन ले लें और अगर हम इसी पॉइंट के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर क्या लें, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, जस्ट समझाने के लिए कि अगर मैं इस एफ ऑफ सी के ऊपर और नीचे कुछ पॉइंट्स लेती हूँ, ठीक है, जो कि हमारे पास फंक्शन पर वैल्यू रखने पर आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है. अगर जो यहाँ पर ड्रॉ करें आप इसको और यहाँ ड्रॉ करें इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारे पास बनने वाला जो यहाँ पर ये पॉइंट होगा और इस रिस्पेक्ट से यहाँ पर जो भी पॉइंट आ रहा होगा ना इसके, क्योंकि ग्राफ के रिस्पेक्ट से दिख रहे हैं तो यहाँ पर इनके यहाँ कोई ना कोई पॉइंट यहाँ बन रहे होंगे. वो मेरे पास ये वाला कौन सा होगा, इट्स एक्स माइनस डेल्टा और ये मेरे पास होगा एक्स प्लस डेल्टा. ग्राफ में ये पूरी बात बताने का क्या मकसद है मेरा कि एफ ऑफ सी के ऊपर और नीचे के नंबर्स मैंने लिए और यहीं पर जो एक्स इज इक्वल टू सी, ऑब्वियस सी बात है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आने वाले जो यहाँ पर जो नंबर्स होंगे उनको लिया. ग्राफ में असल में मैं आपको ये वाली चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट मैंने एफ ऑफ सी लिया है, यहाँ मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक एफ ऑफ सी पॉइंट लिया है तो उसके ऊपर और नीचे का जो मैंने आपके सामने वैल्यूज़ ली हैं
उनका ये डिफरेंस होना चाहिए कि मुझे ये सब की सब वैल्यूज ऐसी मिल जाएं कि मैं उस एफ ऑफ सी को जब एफ ऑफ एक्स को माइनस एफ ऑफ सी करूँ तो उसका जो मॉडुलस हो वो लेस देन एप्सिलॉन आए। यहाँ पर मुझे ऐसे तमाम वैल्यूज मिल जाएं जो लेस देन एप्सिलॉन हो और बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं वहाँ पर वैल्यूज ले रही हूँ वो भी मेरे पास क्या हो, एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। और अगर ऐसा होगा तो ही ग्राफ कॉन्टिन्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर आने वाले हर नंबर यानी जब इससे छोटा पॉइंट इससे छोटा पॉइंट आप जितना इतना इतना छोटा पॉइंट लेंगे, इतना छोटा क्योंकि आप लेस देन एप्सिलॉन कह रहे हैं ना एफ ऑफ सी का एफ ऑफ एक्स से डिफरेंस, तो जब इतना छोटा छोटा पॉइंट लेंगे तो जाहिर सी बात है ग्राफ क्या होगा, आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा और वो किसी भी एक पॉइंट पे ब्रेक नहीं करेगा। डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि हमारे पास ग्राफ तो यूँ बनता है लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाकर वो डिसकॉन्टिन्यूटी शो कर देता है, तो उस सूरत में हम कहते हैं ग्राफ या वो फंक्शन हमारे पास क्या है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। नाउ वी विल मूव टू इट्स एग्जांपल। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें ये शो करना है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो एक्स के तमाम वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए बिल्कुल उसी क्राइटेरिया को हमने शो करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी या ए कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लें लेस देन एप्सिलॉन, वेयर आपने एप्सिलॉन डेल्टा की वैल्यू आपने ऐसे लेनी है एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पे डिपेंड करनी चाहिए, यानी आप डेल्टा ऐसा चूज करेंगे कि हर उस डेल्टा के लिए एक एप्सिलॉन आपके पास मौजूद होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें ये कंडीशन शो करनी है। हमारे पास होता यह है कि चूंकि उसने कहा है तमाम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो हम किसी एक नंबर के लिए भी शो करेंगे, तमाम के लिए वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस शो हो जाएगा। अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। लेट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू ए, मैंने कोई सा भी पॉइंट ले लिया दैट इज x इज इक्वल टू ए। कंसीडर हमने करना है अपने इस फंक्शन को f ऑफ x माइनस f ऑफ a। ठीक है, इस चीज़ को कंसीडर करना और इस चीज़ को मुझे लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा हम इसके ऊपर हमारे पास हमें पता है कि हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इस पे रख के देखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, और अगर एफ ऑफ ए पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इट्स अ साइन स्क्वायर ए। एक्स की जगह पे ए की वैल्यू रख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है जैसा कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो हम इसके ऊपर इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो फ्रॉम दिस वी राइट हेयर द साइन एक्स माइनस साइन ऑफ ए साइन एक्स प्लस साइन ऑफ ए। ठीक है, मॉडुलस की फॉर्म में। देन हमने ये करना है कि हम ये भी जानते हैं इस प्रॉपर्टी को जो मॉडुलस की होती है, इट्स अगर हमारे पास ए बी मॉडुलस इज इक्वल टू ए मॉडुलस और बी मॉडुलस के इक्वल होता है, तो हम दोनों को अलग कर देंगे। इट्स अ साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ ए मॉडुलस और देन साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ ए। ठीक, हमने इनको अलग मॉडुलस की फॉर्म में लिख दिया। नाउ अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास इस चीज़ का फॉर्मूला तो हमारे पास हमें पता है क्या होता है। ये चीज़ हमारे पास इक्वल होती है मॉडुलस ऑफ द टू कोस ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई टू साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमने इस फार्मूले को लिखा है और आप जानते हैं इस फार्मूले को। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर इस चीज़ को एज इट इज लिख लेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ ए। इसके बाद हमें अब इसके ऊपर हम अलग अलग मॉडुलस अप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। इसी को ही दोबारा यूज करते हुए वी कैन राइट इट टू मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x प्लस ए डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एंड साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, और ये वाली चीज़ उसी तरीके से ब्रैकेट में साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ ए मॉडुलस एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमारे पास एक चीज़ जो रिलेशन हम जानते हैं मैं यहाँ आपको बताती हूँ। द रिलेशन इज दैट कि हमेशा हमारे पास
जो साइन ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू, उसका जो मॉडुलस होता है वो 1 के इक्वल होता है, और कोस ऑफ एक्स का मॉडुलस भी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको अप्लाई किया। यहाँ पर चूँकि ये इक्वल का साइन लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, क्योंकि हमने अभी बताया कि कोस ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो वो राइट हेयर 1 इज हेयर, और देन हम यहाँ पर इनकी जगह पे भी ये वाली चीज़ तो ऐसे रहने देंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे रहने दें, और इसकी जगह पर आप यहाँ पे 1 प्लस 1 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 2, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और जब इस 2 इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं 1 प्लस 1, और इस तरीके से यहाँ पे 2 और साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 4, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब एक और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक के रिस्पेक्ट से एक और रिलेशन हम जानते हैं, इट्स साइन ऑफ थीटा इज द लेस देन थीटा। ये साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है, लेस देन थीटा होता है। तो उस रिस्पेक्ट से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट्स अ लेस देन, खाली लेस देन, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन नहीं है इसके साथ, तो ये अब इक्वल का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा खाली, और हमारे पास क्या बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। So f of x minus f of a modulus is the less than 2x minus a। आपके पास ये चीज़ रिमेनिंग बच गई। अब आपने जस्ट खुद से, क्योंकि डेफिनेशन हमें ये बताती है कि हमने एप्सिलॉन जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी, तो अब हम खुद से अपना एक डेल्टा लेंगे। डेल्टा किस तरह लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 इस टर्म, ये वाली चीज़ हमेशा हमारे पास x माइनस ए से क्या होगी, लेस होगी। हम खुद से इसको क्या कह देंगे, एप्सिलॉन ओवर 2 खुद से चूज़ करेंगे जो कि इक्वल होगा डेल्टा के। ठीक है, ये डेफिनेशन के हिस्से को हमने उस रिस्पेक्ट से यूज़ करते हुए कहा कि हम ऐसा डेल्टा चूज़ करेंगे जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हो। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि x माइनस ए को लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 लिखा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पे इस वैल्यू को लिख देंगे, इट्स द लेस देन 2 एंड एप्सिलॉन ओवर 2 इसकी जगह पे। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या चीज़ हमारे पास बच गई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। हेंस हमारे पास क्या हो गया, ये चीज़ प्रूव हो गई कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के लिए हमारे पास हमें यही कंडीशन क्या करनी थी, शो करनी थी। सो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स जो होगा इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू ए के लिए इस चीज़ को प्रूव किया, तो हमारी तमाम वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। आई होप कि आपको आज की ये एग्जांपल समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से एप्सिलॉन और डेल्टा की जो डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन को किस तरीके से हम क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स में यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड थ्योरम को बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।